जुझार बल्लूमान सिंह जी की धरती को नमन करता हुआ मैं अपनी बात शुरू करता हूं। सबसे पहले तो मंचस्थ राजऋषि समताराम जी महाराज, आदरणीय बूंदी नरेश, वंशवर्धन सिंह जी और राठ की राजकुमारी सुनीता सिंह जी और मंचस्थ सम्मानित अतिथिगण और यहाँ विराजमान अति सम्मानित मातृशक्ति और सभी क्षत्रिय बंधुओं का मैं नमन करता हूँ। दरअसल इतिहास शुद्धिकरण का जो अभियान चल रहा है उसमें शक्ति सिंह जी ने मुझे कहा कि आपको भी आना है, तो मुझे लगा कि इतिहास को लेकर बातें तो वैसे भी बहुत कुछ होती है, लेकिन मुझे बात नए इतिहास को बनाने की करनी चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि सिर्फ इतिहास को याद करके आगे बढ़ेंगे तो नया इतिहास हम नहीं रच सकते। इसलिए मेरा आग्रह है कि मातृशक्ति हमारे इतिहास को रचने में आगे आए, और जिस तरह से हरियाणा की एक बेटी दिव्या तंवर ने तमाम परिस्थितियों से लड़ते हुए आईपीएस बनने का अपना सपना पूरा किया, उसने एक कोट इस्तेमाल किया कि मेरे पास फेल होने का विकल्प ही नहीं था। ऐसी लड़कियों को हम समाज में मंच पर ला करके खड़ा करें ताकि हम नए आदर्श गढ़ सकें। आदरणीय समताराम जी महाराज का सानिध्य मुझे मिलता रहता है, और हर बार हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की माधोपट्टी की, जहां से अब तक 47 आईएएस आईपीएस निकल चुके हैं। एक ऐसा गांव जहां पर 4000 की आबादी है और वहां पर तमाम आरक्षण के बावजूद लोग पढ़ लिख करके देश की सर्वश्रेष्ठ सेवाओं में जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों को भी हमारे आदर्श के तौर पर यहाँ बुलाना चाहिए, और साथ ही जो इतिहास शुद्धिकरण का जो अभियान चल रहा है इसको बढ़ाने की कोशिश भी होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास हम तभी बना सकते हैं जब हम अपने इतिहास को बचा सकेंगे। पिछले कुछ सालों से एक षड्यंत्र चल रहा है इतिहास के नाम पर, इतिहास से छेड़छाड़ का। उसके पीछे मुझे एक साजिश भी नजर आती है कि कहीं वो योगी आदित्यनाथ जैसे नेतृत्व को चुनौती देने के लिए तो ऐसा नहीं हो रहा है कि 2 जातियां 4 जातियां आपस में भिड़ जाएं और एक नया नेतृत्व उभरने से रोक दिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सचिन पायलट जैसा एक नेतृत्व उभर रहा है राजस्थान में, उसको चुनौती के तौर पर उसके सामने जातियों को लड़ा दिया जाए और उसके समाज की स्वीकार्यता को खत्म कर दिया जाए। तो हमें इन साजिशों को और षड्यंत्रों को भी समझने की जरूरत है, और साथ ही अपने इतिहास को बचाने की भी जरूरत है। मैं अभी थोड़ी देर पहले राजा साहब से बात कर रहा था और उनको बता रहा था कि देश के हिस्सों में नहीं, देश में ही नहीं, बाहर के देशों में रहने वाले लोग भी इतिहास को लेकर जो छेड़छाड़ हो रही है उसको लेकर चिंतित है। उन्हें लगता है कि हमारा जो इतिहास है उसको विकृत करने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि दूसरों के इतिहास को हमसे बेहतर बताया जा सके और हमारे इतिहास को कमतर किया जा सके। इसलिए मुझे लगता है कि अंजार धनी अजमेर के चक्रवर्ती सम्राट महायोगी अजय पाल देव जी के इस स्मृति समारोह में हम जो इकट्ठे हुए हैं, ये जो अभियान शुरू हुआ है, ये अभियान अकेले भारत में नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाएगा। और मैं शक्ति सिंह जी से आग्रह करूंगा कि जो उनका एक सर्च अभियान चल रहा है, जो खोज अभियान चल रहा है, उसमें वो अंजार जो कि लेबनान में है वहां पर जाकर के भी देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां तक हमारी जड़ें फैली हुई। क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं जो अफ्रीका में पोस्टेड थे और उन्होंने कोइन भेजा मुझे जिस पर लिखा हुआ था, जिसका जो स्लोगन था वो जैसलमेर की रियासत से मिलता हुआ था। और वहां पर जब पूछताछ की तो पता चला कि उस वक्त वहां के जो भाटी शासक थे उन्होंने अफ्रीकी देशों तक अपना शासन किया था। अफगानिस्तान तक के उदाहरण तो मिले ही हैं, शेर सिंह जी राणा आपको बेहतर बताएंगे, क्योंकि उन्होंने जिन परिस्थितियों में पहुंच करके पृथ्वीराज चौहान की समाधि तक पहुंच करके उनको नमन किया। तो इतिहास के शुद्धिकरण के साथ साथ इतिहास को अच्छी पहचान के साथ अच्छे तरीके से समझने की कोशिश भी हमें करनी चाहिए, लेकिन हमें एक नया इतिहास बचाने की भी जरूरत है।
हमें ये देखना होगा कि जब पदक तालिकाएं होती है किसी भी खेल की, चाहे कॉमनवेल्थ की हो, चाहे एशियाड की हो, चाहे विश्व खेलों की हो, वर्ल्ड कप की हो, उसमें हमारे लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्या वजह है कि हम आज सर्विसेज में पिछड़ते जा रहे हैं, व्यापार में पिछड़ते जा रहे हैं और एक निराशा के साथ और ज़्यादा पीछे चले जा रहे हैं? ऐसे में मुझे लगता है कि हमें अपने इलाकों से रोल मॉडल तलाशने चाहिए। हमें अपने इलाकों से रोल मॉडल निकाल करके उन्हें मंच देने चाहिए और उनकी बात को सुनना चाहिए कि वो किन परिस्थितियों में किस तरह से बढ़ते हुए उन्होंने एक नया इतिहास रचा है। उसके लिए आपके पास में एक दिव्या तंवर भी है, माधोपट्टी जैसा गांव भी है। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आपके यहाँ से काफ़ी राघव हरियाणा के, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जाकर के अपना वर्चस्व बनाया है। या मैं अकेले इसकी बात नहीं करूं, राजस्थान के कई क्षत्रिय ऐसे हैं जिन्होंने ब्रिटेन में जाकर के अपनी पहचान बनाई, अपने आप को स्थापित किया। उन आदर्शों को भी अपने मंचों पर लाना चाहिए। आज दौर अकेले इन्हीं मंचों का नहीं है, हम सोशल मीडिया के जरिए भी उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनको अपने मंचों से जोड़ सकते हैं। तो ये कोशिश भी होनी चाहिए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं इतिहास का विद्यार्थी भी नहीं हूँ और इतिहास को लेकर मेरी ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं होती। मैं इन्वेस्टिगेशन में भरोसा करता हूँ, खोजपूर्ण खबरों में भरोसा करता हूँ, इसलिए मेरा फोकस उन्हीं पर रहता है। लेकिन मैं एक आग्रह करके जाना चाहता हूँ कि जिस मन्नत के साथ आप आए हैं वो मन्नत ईश्वर आपकी पूरी करे, अंजार धनी आपकी पूरी करे। खास तौर पर ठाकुर अतरलाल जी, आपकी मन्नत मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पूरी होगी। और जो शक्ति सिंह जी अभी फरमा रहे थे कि 7 तरह की बुखार अंजार धनी को याद करने से, उनके मंत्र को याद करने से पूरी हो जाती है, वो 7 तरह की बुखार जो आपके सामने खड़ी हुई है, चुनाव में खड़ी होती है, वो भी इस बार खत्म हो जाएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। और ये आयोजन बड़ा हो, ये स्मृति समारोह पूरा जो उत्तरी भारत है उसका केंद्र बिंदु बने, यहाँ पर हर साल इस तरह के उत्सव हो, ये उम्मीद है। इसी के साथ मैं नमन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत